focus continues to be on the massive terror crackdown that is currently underway in Kakori in Uttar Pradesh. Remember the operation that continues. 2 terror suspects have been arrested after pressure cooker bombs were recovered in searches. Sources say that certain high-profile politicians were their target, and the terrorists are reportedly hiding in the vicinity of the Kakori area of Lucknow. These are deferred pictures on your screens as source-based information coming in of a major operation, and how the arrested 2 terrorists are linked to the Al-Qaeda is what we are hearing. Remember, the team is being led by IG ATS, and after the ATS team had received a tip-off about the presence of these men, they had been tracking them for the past week, closed into their location and arrested these 2 from a house. Now, one of them is also a tenant in that house who had been living there for the past 15 years. And as I just said, that sources reveal that 2 pressure cooker bombs, a detonator, 6 to 7 kilograms of explosives have been recovered from that house. I want to cut across to Vivek, who continues to get us all the details from the ground, because Vivek, preliminary investigations have revealed that these 2 terrorists had planned to target some politicians based in Lucknow. Also, we understand that a strong contingent of security forces along with top officials from various agencies are already present at the spot. And what is happening now, Vivek? फिलहाल अभी भी एक्शन लगातार जारी है और सर्च लगातार हो रही है इन घरों में। ये चौथा घंटा मान के चलिए कि चौथा घंटा है जब ये सर्च हो रही है और एटीएस के कमांडोज अंदर अभी भी मौजूद हैं। कुछ अलग अलग समय पे मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। जो कुछ एटीएस के कमांडोज हैं वो अचानक से बाहर निकलते हैं घरों से और फिर कुछ सामान लेकर के फिर वो अंदर चले जाते हैं। तो एक तरीके से सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, इसके साथ साथ जो बम निरोधक दस्ता है उसके अपने इक्विपमेंट्स, ये माना जा रहा है कि उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले थोड़े ही समय में एटीएस इनको लेकर के इस जगह से बाहर निकल सकती है और यहाँ से लेकर के इनको पूछताछ के लिए एटीएस हेडक्वार्टर्स ले जा सकती है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि 5 बजे इस पूरे प्रकरण पर आधिकारिक बयान होगा और जो एटीएस के जो चीफ हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, वो इस पूरे प्रकरण पर पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और वो बताएंगे कि कैसे उनको इन तीनों के बारे में जानकारी मिली, कब से एटीएस इनको ट्रैक कर रही थी, कहां तक इनके मूवमेंट्स थे। इन तमाम पहलुओं पर शाम के 5 बजे जानकारी मिलेगी और तब अधिकृत रूप से चीज़ें और पुख्ता रूप से शेयर हो सकेंगी। फ़िलहाल ये कहा जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कई एक तरीके से बम बनाने की जो सामग्री है वो इनके पास से बरामद हुई है। इसके साथ साथ कुकर बम्स बरामद हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि टाइम बॉम्ब्स भी इनके पास से अवेल किए गए हैं, जिसको लेकर के तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड आया है और वो उसने उसको डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये अगर ये जो विजुअल्स अगर आप देखिए तो थोड़ी देर पहले की जो विजुअल्स अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो तमाम जो एटीएस के कमांडोज़ हैं वो उन घरों के बाहर मौजूद हैं और इसी तरीके से तमाम एटीएस के जो कमांडोज़ हैं वो घरों के अंदर भी हैं। अगल बगल के फोर्सेस की मदद ली गई है, अगल बगल के थानों की फोर्सेस को बुलाया गया है और सबसे अच्छी बात ये रही इस पूरे ऑपरेशन की कि इस पूरे ऑपरेशन में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन को करने में किसी भी दिक्कत का सामना फ़िलहाल एटीएस को जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे सामने करने पड़ते हैं वैसे सामने नहीं करने पड़े और शांतिपूर्ण तरीके से एटीएस इन घरों की तलाशी के लिए इन घरों में दाखिल हो पाई और जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो लगातार चालू है, पूछताछ चल रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी समय मूवमेंट देखा जा सकता है, यानी कि किसी भी समय जो जिनसे पूछताछ हो रही है जिन 3 घरों से, उसमें 2 की गिरफ्तारी की बात फ़िलहाल कही जा रही है। अब आधिकारिक रूप से देखना होगा कि 2 गिरफ्तारी है या 3 गिरफ्तारी है, पुलिस कितने लोग की गिरफ्तारी दिखाती है, क्योंकि 3 भाइयों का घर है जिनके बारे में ये बात कही जा रही है। जो ये तीनों घर हैं ये तीनों सगे भाई हैं, ये बताए जा रहे हैं। तीनों लखनऊ के ही मलिहाबाद के रहने वाले हैं। उसमें 2 भाई ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी में थे, एक भाई ऐसा था जो कि विदेश में रहता था, विदेश में नौकरी करता था। तो ये
अलग अलग जो पहलू हैं वो निकल के सामने फ़िलहाल आ रहे हैं और पूछताछ लगातार चालू है। पूछताछ के दरमियान ये माना जा रहा है कि कई अहम पहलू निकल के सामने आएंगे। इसके साथ साथ जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे प्रकरण पर पूरी जानकारी देंगे तो इनके रैकेट का बड़ा खुलासा होगा और इनके हैंडलर्स कौन हैं उस बाबत जानकारी होगी। मूवमेंट इनका कहां से था, कौन इनको ऑपरेट करता था, कौन इनको आदेश देता था, किसके आदेश पर ये काम करते थे। इसके साथ साथ कौन वो बड़े पॉलिटिशियंस थे जो इनके निशाने पर थे, क्या वो मौजूदा जो सरकार के लोग हैं वो थे या किसी अन्य दल के लोग हैं। क्योंकि इस ये घर जहां पर स्थित है, इस घर के जस्ट पीछे की तरफ में ही जो कौशल किशोर जो यहाँ से सांसद हैं मोहनलालगंज से, उनका आवास है। वो पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। उनकी पत्नी खुद विधायक हैं, वो पीछे रहती हैं। इसके साथ साथ कौशल किशोर को इस बार कैबिनेट में भी जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उनको। तो ये एक तरीके से कई अहम पहलू, कई अहम जानकारियाँ जो फ़िलहाल हमको सोर्सेज के माध्यम से अवेल हो पा रही हैं, जानकारी हमें मिल पा रही है। और जो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आई कि एक तरीके से जो चाहे बम बनाने की चीज़ें हों, चाहे टाइम बॉम्ब्स हों या फिर जो अर्धनिर्मित बम्स हों, वो इनके घरों से मिले हैं। अब उनका इस्तेमाल इनको कहाँ करना था, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एक तरीके से जो बड़ी भीड़-भाड़ वाली जगहें थी, जो भीड़-भाड़ वाली जगह हैं, वहाँ पे इनको वहाँ पे इनका एक तरीके से इनकी इच्छा थी कि जो भीड़-भाड़ वाली जगह हैं उनको ये दहलाएं। तो उनको दहलाने की इनकी इच्छा थी, उसी को लेकर के ये पूरा का पूरी एक तरीके से तैयारी में थे। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के लोगों से बात करी जब, तो लोगों ने बड़ी चौंकाने वाली बातें बताई कि उन लोगों को कभी इस बात का विश्वास ही नहीं था कि इस तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। 15 से 20 साल बताए जा रहे हैं इनके घर को यहाँ हो गए। 15 से 20 सालों से यहाँ पर ये लोग रहते थे। तो ये बड़ी चीज़ देखने में आएगी शाम को 5 बजे कि ये कब से इस मिशन में काम कर रहे थे, कब से इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे, कौन कौन लोग इनके साथ थे। ये बड़ी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आएंगी। और ये जो पहलू हैं उस पर जो पुलिस के लोग हैं वो जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ निकल के सामने आई कि इनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो एक और कनेक्शन, एक टेक्नोलॉजी का भी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। और उसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि वो विदेश में रहने वाले अपने हैंडलर्स के माध्यम से के कनेक्शन में वो लोग थे और जुड़े हुए थे उनसे। इसके साथ साथ अगर फ़िलहाल की छानबीन की बात करें तो इनके एक तरीके से जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, उनको भी समझा जा रहा है। इनके तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया जाए या फ़ोन या जो तमाम और एक्टिविटीज़ हैं, तमाम जो और एप्लीकेशंस हैं, उनको खंगाला जा रहा है। और उनसे इनकी किससे बात होती थी, अगर विदेश में कौन कौन वो लोग हैं जिनके संपर्क में रहे, ये भी चीज़ समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या डायरेक्टली ये लोग उनके कांटेक्ट में थे या कोई और एक मीडियम कोई और मीडिएटर है जो इस पूरे पहलू पर काम कर रहा था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिस पर जो छानबीन है, जो जांच पड़ताल है वो चालू है। और इस छानबीन के दौरान, इस जांच पड़ताल के दौरान तमाम अलग अलग चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी। और ये माना ये जा रहा है कि जब यहाँ से इन लोग को लेकर के जाया जाएगा तो ATS हेडक्वार्टर्स लेकर के जाएंगे और वहाँ से उनको जी। Vivek, what are your thoughts there? Because we've also managed to pick up some reactions. Let's play them out, after which I come back to you for more. ये बताइए, आप इन लोग को मतलब लगभग जैसे एक समय की बात करी जाए तो मतलब 10 साल से ज़्यादा का समय। जी। मतलब प्रोफेशनली क्या काम करते थे? दोनों लोग सरकारी जॉब में थे, सिराज साहब, रियाज साहब, ठीक है ना। और ये गुड्डू साहब जो हैं, इनका अपना छोटा सा परिवार है, इनका वर्कशॉप है। गिरफ्तार कौन हुआ है? सर, हमको उधर ना जाने दिया गया, ना हमने देखा है। आप ही की, आप लोग के जरिए से ही हमें सारी जानकारियाँ मिल रही है। अलकायदा का कनेक्शन बताया जा रहा है। जी, इनके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? किसकी परिवार की बात कर रहे हैं?
इनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम फहाद है, 14 साल का है, एक 9-10 साल का है जिसका नाम हमद है। जी, और मियाँ बीवी हैं। अच्छा, और सिराज और इनके दूसरे जो वो सर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हैं। ठीक है। बच्चे? उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बालिग हैं, अपने अपने काम से लगे हुए हैं। क्या काम करते हैं वो लोग? सर प्राइवेट अपना कोई काम करते हैं। कायदा से इनके रिश्ते बताए जा रहे हैं। सर तो अलकायदा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बता दें अलकायदा कौन है, कहाँ है, कैसे हो गया अलकायदा। पाकिस्तान गए थे ये लोग, कभी ऐसे की जानकारी? पाकिस्तान के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है। ये लोग यहाँ उनकी गतिविधि कैसी होती है? कुछ लगा? हम लोग से बहुत ही अच्छे और प्यार से मिलते थे। ठीक है ना, बहुत ही, हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। अब ये क्या हो रहा है ये हमें भी मालूम नहीं। जो घर को घेर रखा है और दो आतंकियों की गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। अभी एटीएस से कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। Vivek, I want to come back to you because we understand that a news briefing will be conducted at 5 p.m. when we'll have exact details. But whatever we've been able to pick up until now, we are being told that 24 ATS commandos and approximately 50 police personnel were deployed along with 2 units of the bomb disposal squad. Also, it was a very carefully planned operation because as soon as the ATS received that tip-off, the entire area was sealed. Nobody was allowed to enter that lane. Nearby houses were also evacuated as a safety measure. And investigation, of course, that is ongoing. Like you're telling me that several locals who are also being interrogated at this point. And the names of the terrorists have not been revealed yet. Of course, we stand by for that news conference that will be there at 5 p.m. But what more do you understand about this operation that continues, Vivek? देखिए, इस ऑपरेशन का जिक्र करें तो ऑपरेशन साफ तौर पे एक जो सरकार है और जो एजेंसीज़ हैं वो साफ तौर पे उनका एक मंसूबा है कि किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि में कोई संलिप्त अगर रहेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसी को लेकर के लगातार एजेंसीज़ अपना काम भी कर रही थी। लगातार एजेंसीज़ के राडार पर ये लोग थे और उन्हीं कनेक्शंस के तौर पे उन्हीं एजेंसीज़ के जो एक तरीके से राडार पर ये लोग थे, उसी में कई पहलू निकल के सामने आए, जिसके बाद आज इन घरों में छापेमारी हुई है। इन घरों में छापेमारी के साथ साथ अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि इनके पूछताछ भी हो रही है। पूरी फैमिली मेम्बर्स इनके अंदर मौजूद हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई पहलू निकल के सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है। सोर्सेज पाकिस्तान कनेक्शन की बात बता रहे हैं, अलकायदा कनेक्शन की बात बता रहे हैं, सोर्सेज बॉम्ब की बात बता रहे हैं। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो कुकर बॉम्ब्स हैं, प्रेशर कुकर बॉम्ब्स हैं वो अंदर मिले हैं। इसके साथ साथ बॉम्ब बनाने की जो सामग्रियां हैं वो अंदर मिली हैं। तो ये फ़िलहाल जो सोर्सेस के माध्यम से जो जानकारी है वो ये बड़ी जानकारियां मिल पा रही हैं और इन जानकारियों पर ही चीज़ें फ़िलहाल एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। शाम को 5 बजे पूरे प्रकरण पर जो आधिकारिक जानकारी होगी वो इस पूरे प्रकरण पर मिल पाएगी, अवेल हो पाएगी। पर आप ये समझिए कि इतने घंटे से तकरीबन ये चौथा घंटा अगर आप मान के चलिए तो चौथे घंटे से लगातार जो ऑपरेशन है वो चालू है, हो रहा है और अंदर पूछताछ हो रही है। और 4 घंटों से अलग अलग पहलुओं पर पूछताछ के साथ साथ ये जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि एटीएस को कई बड़ी चीज़ें, कई अहम चीज़ें निकल के सामने आएंगी और जितनी भी चीज़ें शक के दायरे में थी, जितनी भी चीज़ें जिन शक के दायरों के बिहाफ पर आज यहाँ पर छापेमारी हुई है, उन सभी पहलुओं पर एटीएस अपनी पूरी जानकारी अंदर से अवेल करेगी। और अगर मैं तस्वीरें और दिखा पाऊँ थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें अगर चल रही हों तो उन तस्वीरों से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एटीएस के कमांडोज कितनी एक तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, ये आप उन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये जब ये एटीएस के कमांडोज आए तो इसी मुस्तैदी के साथ वो इस पूरे घर को पूरा इन्होंने घेरा बनाया, चारों तरफ से इस पूरे घर को घेरा गया और उसके बाद वो अंदर गए। और अंदर जाने के बाद फ़िलहाल जो तमाम एटीएस के कमांडोज हैं वो अंदर मौजूद हैं, अंदर वो छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन हो रही है, जो इनके एक तरीके से जो बाकी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है। इनके लैपटॉप्स और इनके जो कंप्यूटर्स हैं उनकी छानबीन की बात कही जा रही है। मोबाइल फ़ोन्स सभी के लिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स की छानबीन हो रही है, कॉल्स की छानबीन हो रही है।
इसके साथ साथ इनके जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है और उनमें भी उन सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानने समझने की कोशिश हो रही है कि कितना लंबे समय से और किन किन लोगों से ये लोग कांटेक्ट में रहे और किन लोगों के साथ इनका संपर्क रहा, किससे बातचीत रही। तो ये वो पहलू हैं जिस पर जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और जिस पर छानबीन है वो चल रही है, पूछताछ चल रही है। और बड़ी चीज़ें निकल के सामने आई कि तीनों जो परिवार थे वो एक ही फैमिली के रहने वाले थे, एक ही मतलब यानी कि तीनों भाई हैं और एक तरीके से तीनों भाइयों को लेकर के शक था। उसमें से 2 की गिरफ्तारी की बात जो फ़िलहाल जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि 2 को लेकर के जो सबूत हैं वो मिले हैं। वो कौन दोनों भाई हैं इस बात की भी जानकारी 5 बजे एग्जैक्टली क्लियर हो पाएगी, लेकिन 2 भाइयों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें एक भाई इनका ऐसा था कि जो विदेश में रहता था और तकरीबन 9 साल पहले वो विदेश से आया था और वहीं पे 2 भाई ऐसे हैं जो कि यहीं पर इसी देश में रह कर के वो काम करते थे और वहाँ पर उन्होंने जो सरकारी विभागों में वो काम करते थे। तो इस तरीके की जानकारियाँ भी निकल के सामने आ रही हैं। अब पूछताछ में क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी धीरे धीरे, क्योंकि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साथ साथ जो एटीएस के चीफ हैं जब वो पुख्ता जानकारी देंगे तो वो एक फैक्ट को क्लियर करेंगे कि क्या है चीज़ें और कैसे इस पूरे प्रकरण तक एटीएस पहुंची और कैसे इस छानबीन में क्या चीज़ें निकल के सामने आई। जी Oh yes, then of course the details will be out there. UP ADG Law and Order will be holding that news conference at 5 p.m. today to put out further details about the operation. Also, Vivek, we understand that the UP police has stopped the traffic to enter the lane and barricading has been done in the area till the search operation continues. We'll talk more about this, some reactions that will play for our viewers, after which we'll come back to you.